राधे राधे दोस्तों, जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है और वो सन्यासी कैसे बने, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की कहानी। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। वर्तमान समय में वह वृंदावन में वास करते हैं। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है और उनकी पूरी जीवन की क्या कथा है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वे भजन मार्ग व कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में राधा रानी के भजन कीर्तन करते हैं। वे भजन मार्ग व कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है। कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति का ही असर है कि सालों से किडनी की समस्या से जूझने के बाद भी वह रोजाना अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आश्रम चलकर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज की असली नाम क्या है और उनके संघर्षपूर्ण जीवन की कथा। पढ़े प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता है। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्तिभाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्याली जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन में कई दिनों तक रहे भूखे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं हो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया। प्रेमानंद जी के वृंदावन पहुंचने की चमत्कारी कहानी। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्रीराम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। ये आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया।
चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को कैसे मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। तो चलिए अब जानते हैं महाराज जी के कुछ उपदेश। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि वह कौन सी आदतें हैं जिससे व्यक्ति कंगाल हो सकता है, साथ ही उसके जीवन में धन की कमी आ सकती है। जिसमें प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जिन लोगों के बिस्तर साफ नहीं रहते हैं, साथ ही बेड पर गंदी और फटी चादर होती है, ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही महाराज जी ने कहा कि जो लोग फटे हुए वस्त्र पहनते हैं उनके जीवन में भी दरिद्री छा जाती है, साथ ही मां लक्ष्मी रूठ जाती है। वहीं महाराज जी तीसरी आदत बताई, जो लोग अपने मुख्य दरवाजे को गंदा रखते हैं और जूते चप्पल दरवाजे पर रखते हैं, तो ऐसे लोगों ने मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। वही ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है। वहीं महाराज जी ने आगे बताया कि जो लोग खाने की थाली में अपने हाथ धोते हैं उनके जीवन में धन का अभाव रहता है। साथ ही रात को जो लोग सिंक में बर्तन झूठे छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज रहती है। अगर गुस्सा और तनाव आपकी जिंदगी में बढ़ते जा रहे हैं तो इसे हल्का करने का समय आ गया है। प्रेमानंद महाराज जी की अनमोल सीख न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि आपकी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देगी। डिप्रेशन का अचूक उपाय। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि इसके लिए हमारे पास एक औषधि है और वह है नाम। महाराज जी ने कहा कि अगर ये डिप्रेशन से नहीं हटा दे तो फिर कहना कि ये गलत बताया। बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में आप मुस्कुराकर निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। महाराज ने बताया कि केवल नाम जपने से ही मन की कई सारी उलझनें सुलझ जाती है। भगवान के नाम में छिपा है हर समस्या का समाधान। हमें इस बात का विश्वास करना होगा कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है। जब हम भगवान का नाम जपने लगेंगे तो हमारे अंदर अपने आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम खुद ही वाद विवाद से बचने लगेंगे। हम कभी किसी को बुरा नहीं बोल पाएंगे। ये बदलाव आएंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप करने से। आप खुद ही देख सकेंगे कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। सिर्फ जप नहीं, शुद्ध मन से भक्ति ही दिलाएगी फल। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात स्पष्ट की है कि अगर आपका मन साफ नहीं है, आप मन में नकारात्मक विचार रखेंगे और फिर भगवान का जाप करेंगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान का नाम जाप करने से पहले आपको भगवान पर भरोसा करना होगा, अपने आप को भगवान को समर्पित करना होगा और फिर ऐसे में आपको खुद ब खुद बदलाव नजर आएंगे। ओवर थिंकिंग का समाधान। प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि केवल भगवान का नाम जपने से आप ओवर थिंकिंग से भी दूर रह सकते हैं। ओवर थिंकिंग हमेशा तनाव को जन्म देती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आध्यात्म के बिना मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में भले ही आपको कितनी भी गहरी चिंता क्यों न हो, भगवान के चिंतन से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व राधा रानी से प्रार्थना करे कि वह प्रेमानंद महाराज को लंबी आयु प्रदान करे व उनकी रक्षा करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।